सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आपके घर में दो दीप अवश्य होने चाहिए। एक होना चाहिए घी का दीप और एक होना चाहिए तेल का दीप। एक ही दीप के अंदर आपको घी और तेल नहीं डालना है। यदि आप तेल का दीप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें घी ना डालें, और यदि घी का दीप इस्तेमाल करते हैं तो तेल ना डालें। तेल और घी के दीप दोनों अलग अलग होने चाहिए। साथ में अपने घर में जो दीप होता है, जिसको आप प्रतिदिन जलाते हैं, उस दीप को बार बार नहीं बदलना चाहिए। यदि आप बार बार बदलते हैं तो आपके घर में संपदा नहीं रुकती। और यदि वही दीप आप हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए आप उस दीप को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो दीप है वह आपके घर में संपदा की वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है। साथ ही साथ में यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया है और आप जानते हैं कि अभी डॉक्टर भी आसपास नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो सकता, दवाई भी नहीं है, तो जो आपके घर का दीपक है जिसको प्रतिदिन आप जलाते हो और बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन वो दीप कम से कम 5 साल पुराना तो होना ही चाहिए, तभी उसका फल भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस दीप को, जो व्यक्ति को बुखार आया है, उसके पानी में डाल दीजिए। उस दीप को 2 से 3 मिनट या 1 मिनट उस पानी में, पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और उसके बाद उस दीप को निकाल लीजिए और उस पानी से उस व्यक्ति का स्नान कराइए। उस व्यक्ति का बुखार 5 मिनट के अंदर अंदर ही उतर जाएगा। अब हम बताते हैं सोमवार के उपाय। यदि आपको धन की कमी है और पैसा नहीं आ रहा, तो सोमवार के दिन 5 सोमवार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि ये नहीं कर सकते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को या उसके बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दीजिए। आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब पीपल के वृक्ष की जानकारी। जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी कब हमको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मदेव का वासा होता है। 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक भगवान विष्णु का वासा होता है, 10 बजे तक। और 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक होता है पितरों का वासा। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में 11:30 बजे तक हमें पितृ की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 11:30 बजे तक पीपल के अंदर पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक आहूतों का वासा होता है। आहूत कौन होते हैं? वह जो गर्भ में शांत हो गए या फिर जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, जिन कुंवारी अवस्था में जो चले गए, वो होते हैं आहूत। उसके बाद पीपल के अंदर वासुकों का वासा होता है। फिर शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक पीपल के अंदर भगवान शंकर का वासा होता है, भगवान शिव जी का वासा होता है। और 7 बजे के बाद रात्रि को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक पीपल के अंदर कुबेर का वासा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल की यदि आपको परिक्रमा करनी है तो आप 10 बजे तक या 11:30 बजे तक, 10 बजे तक ही परिक्रमा कीजिए, क्षमा कीजिए 11:30 नहीं, 10 बजे तक ही आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद उसमें पितरों का वासा हो जाता है। और शाम के समय भी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि शाम को भगवान शंकर का उसमें वासा होता है। और इस वजह से, क्योंकि भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी ही परिक्रमा की जाती है, तो पीपल की आप पूरी परिक्रमा करते हैं और भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं होती। इसलिए पीपल का जो वृक्ष होता है, उस पीपल के वृक्ष की शाम के समय परिक्रमा नहीं की जाती। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।